दोस्तों, आज हम एक ऐसे गीत के संपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे जो एक गीत से राष्ट्रीय गीत तक का ऐतिहासिक सफर तय किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी बड़ी भूमिका थी तथा हमारी मातृभूमि की संपन्नता और समृद्धि का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। वंदे मातरम गीत की दास्तां बहुत ही रोचक है। यह एक गाना नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा तथा एकता, त्याग और भक्ति भावना को अभिव्यक्त करता है। वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना के रूप में गाया गया है, जिसका अर्थ होता है मैं मातृभूमि की वंदना करता हूँ। इस वर्ष 7 नवंबर 2025 को भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह एक ऐसी रचना है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया। आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि यह राष्ट्रीय गीत कब और क्यों लिखा गया, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, कैसे यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बना और ब्रिटिश सरकार ने इसे क्यों प्रतिबंधित किया और क्या विवाद रहा, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1870-80 के दशक में यानी कि 1875 के लगभग ब्रिटिश शासकों के द्वारा सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन अर्थात हे प्रभु हमारे राजा या रानी पर कृपा बनाए रखना गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी एक सरकारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर थे। उन्हें बहुत ही ठेस पहुंची क्योंकि उन्हें किसी दूसरे देश के राजा की प्रशंसा करनी पड़ती थी, जिस कारण उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। इस गीत के विरोध स्वरूप उन्होंने देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण के कारण 7 नवंबर 1875 को संस्कृत और बांग्ला भाषा के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की जो देश प्रेम को दर्शाता था, जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत में इसमें कुल 6 पद या छंद थे, जिसमें शुरुआत के 2 पद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे जो इस प्रकार हैं। वंदे मातरम अर्थात मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम अर्थात जिसके बहते हुए स्वच्छ अमृत के समान जल, जिसके फल सुशोभित हैं और मलय पर्वत से होकर बहने वाली शीतल सुगंधित वायु, उस श्यामला हरी भरी फसल से युक्त ऐसी माता की मैं वंदना करता हूँ। शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुस्मित द्रुमदल शोभनीम, जो चंद्रमा की श्वेत उज्जवल चांदनी के कारण ऐसी रात्रि जो रोमांचित हो जाती है और जिसके पूर्ण रूप से खिले हुए फूल लगे हुए वृक्षों के समूह से युक्त। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, जो सुंदर भाषण या बोलती हो ऐसी माता को, जो सभी प्रकार के सुखों को और श्रेष्ठ वस्तुओं को देने वाली हो ऐसी माता को मैं वंदना करता हूँ। इस तरह 2 शुरुआती पद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, शेष 4 पद बांग्ला भाषा में हैं। वंदे मातरम गीत का प्रकाशन वंदे मातरम सर्वप्रथम 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ और बाद में 7 वर्षों के बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में 1882 में प्रकाशित एवं शामिल किया गया। अब प्रश्न उठता है कि आनंदमठ क्या है। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया एक उपन्यास है, जिसमें अंग्रेजी शासन और जमींदारों का शोषण तथा प्राकृतिक प्रकोप से मर रही जनता को जागृत करने, और यह एक सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया था, जिसके कारण सन्यासी समूहों ने जैसे गिरी नागा आदि सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का सजीव चित्रण इस प्रसिद्ध उपन्यास में मिलता है। इस तरह अब धीरे धीरे वंदे मातरम गीत की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 28 सितंबर 1896 को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता कब मिली? दिसंबर 1905 में कांग्रेस की कार्यकारिणी की पहली बैठक में
इसे अखिल आयोजनों में गाने का निर्णय लिया गया और इस बैठक में वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आंदोलनों में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा राष्ट्रीय भावना को खंडित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया, अर्थात बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लेकिन इसका व्यापक रूप से विरोध हुआ और बंगाल को पुनः एक करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। और इसी आंदोलन में वंदे मातरम को सर्वप्रथम राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग किया गया। राष्ट्रवादियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जनसभाओं, रैलियों और आंदोलनों में वंदे मातरम को जोश से गाया। वंदे मातरम गायन अब एकता का प्रतीक बन गया, जिसे देख सरकार भयभीत होने लगी और जगह जगह पर इसने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। बंगाल में एक स्कूल में यह देखने को मिला कि छात्रों पर भी 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया था। धीरे धीरे वंदे मातरम अन्य आंदोलनों में भी, जैसे असहयोग आंदोलन 1920 और 1930 में नमक सत्याग्रह में भी वंदे मातरम गूंजा और विदेश में भी वंदे मातरम की गूंज उठी। जैसे 1907 में मैडम भीकाजी कामा बर्लिन के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा था। इसी तरह चिदम्बरम पिल्लई ने सन 1907 में स्वदेशी जहाज पर वंदे मातरम लिखवाया। 1909 में मदन लाल ढींगरा के द्वारा लंदन में कर्नल वायली को गोली मारने पर इंग्लैंड में फांसी पर चढ़ते समय उनका आखिरी शब्द वंदे मातरम था। और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पुस्तक क्रांति गीतांजलि, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, में इन्होंने इसमें पहला गीत वंदे मातरम ही रखा। इसी तरह भगत सिंह अपने पत्रों में वंदे मातरम से अभिवादन करते और वंदे मातरम के नारे लगाते थे। इसी तरह एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां ने इस गीत को गाते हुए फांसी पर झूल गए। वंदे मातरम गीत का प्रचार प्रसार अन्य आंदोलनों में भी दिखाई देने लगा था। जैसे खिलाफत आंदोलन के अधिवेशनों की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। अहमद अली, शौकत अली, जफर अली जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेता वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाते थे। आरिफ खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। इस तरह वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन में स्वाधीनता के लिए प्रेरणा बन रहा था। और इसी तरह कांग्रेस के गरम दल नेताओं के द्वारा भी पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया जाने लगा, जिससे भयभीत होकर के ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। जहां वंदे मातरम स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वाधीनता की लड़ाई के लिए प्रतीक बन गया था, वहीं पर इसके कुछ अंश को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो गया था। वर्ष 1923 में काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के विरोध में स्वर उठने लगे। मुस्लिम लीग मुख्य रूप से उनकी आपत्ति कुछ अंशों में थी। जैसे वंदे मातरम में देवी देवताओं का वर्णन किया गया था, जिसमें देवी दुर्गा जी को राष्ट्र के रूप में दर्शाया गया था। कांग्रेस के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने गीत को त्यागने के लिए कहा। यहाँ तक कि जिन्ना का तर्क था कि जिस किताब आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है वह मुस्लिम विरोधी है। और इस प्रकार मुस्लिम लीग की इन आपत्तियों को देखते हुए सन 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने गहरा चिंतन मनन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की समिति ने गहरा चिंतन और विचार विमर्श किया और बीच का रास्ता निकाला गया। वंदे मातरम के 2 शुरुआती पद जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ये दोनों पद राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। इस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन
राष्ट्रगान और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 2 पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया और स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को प्रातःकाल 6:30 पर आकाशवाणी से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा इस गीत को गाया गया। वंदे मातरम को संवैधानिक दर्जा या राष्ट्रीय गीत की मान्यता अर्थात संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जन गण मन अधिनायक को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अब इस तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान दिया गया। वंदे मातरम गीत का महत्व। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जो मातृभूमि के लिए असीम प्रेम, राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का प्रतीक है। इसने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और एकता की भावना जगाई और स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक, प्रेरणा और आजादी का नारा बना। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और संपन्नता को दर्शाता है। इस तरह वंदे मातरम को भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल किया गया है, जो देश की सांस्कृतिक गौरव और पूर्वजों के बलिदान को याद दिलाता है। भारतीय संस्कृति में इस भाव का उद्घोष सदैव रहा है, जैसे वेदों में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः जैसा उद्घोष है। इसका अर्थ है भूमि मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूँ। वंदे मातरम।